नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीसी टेक हब सीएस ट्यूटोरियल्स चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के बारे में। आप सब ने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो सुना ही होगा। एक ऐसी कंपनी जिसने हमें कई तरह के सॉफ्टवेयर्स दिए हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर्स दिए हैं जिनका यूज़ करके हम अपने कई काम कर लेते हैं आसानी से। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ही माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स हमें मिलता है, जिससे हम क्वेश्चन पेपर्स, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स वगैरह बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का यूज़ करके हम किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स और क्विज़ेस बना सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे जाके लाल बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को अंत में लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो आपको दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अभी मेरे स्क्रीन पे खुला हुआ है। तो अभी मैं चली जाती हूँ मेरे टीम पे। जैसे मैंने ये एक डेमो टीम बनाई हुई है, मैं इस पर चली जाती हूँ। आप अपने किसी भी टीम में जा सकते हैं। अब यहाँ से आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स दिख रहा होगा, असाइनमेंट्स टैब। यहाँ से हम असाइनमेंट्स में चले जाएंगे और यहाँ थोड़ी देर हम रुकेंगे और सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्रिएट। तो हमें जाना होगा क्रिएट पर, हम क्रिएट पे चले जाएंगे। यहाँ हमें 3 ऑप्शंस दिखते हैं, जिसमें से हम चले जाएंगे क्विज पर। तो क्विज वाले ऑप्शन से आप बच्चों के लिए टेस्ट बना सकते हैं, जिसमें आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आप उसमें रख सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये मेरा विंडो है फॉर्म्स का। तो अब यहाँ से मैं जाऊँगी न्यू क्विज पर और न्यू क्विज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक विंडो दिखेगी जहाँ पर आप अपना क्विज बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल गूगल फॉर्म्स की तरह ही है, गूगल फॉर्म्स की तरह ही काम करता है, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर से ही काम कर लेता है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसीलिए हम बोल सकते हैं इसे, क्योंकि इसके थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में बच्चों के स्कोर्स अपने आप आ जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको किसी तीसरे एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी एप्लीकेशन में रहते हुए आप आसानी से बच्चों के स्कोर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हें एनालाइज कर सकते हैं और उन्हें स्कोर्स भेज सकते हैं। तो आपको किसी तीसरे एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में रहते हुए ही कर सकते हैं। तो अब यहाँ आपको दिख रहा होगा अनटाइटल्ड क्विज। तो हम यहाँ पर अपने क्विज का नाम डाल देंगे, जैसे मैंने डाला आईटी क्विज। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है और यहाँ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने क्विज के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे और जैसे मैंने लिखा द टाइम अलॉटेड is 30 minutes for the quiz। और इसी तरह से आपको जो कुछ भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये है आपका जनरल मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें आप अपने क्विज से रिलेटेड, क्विज से संबंधित कोई भी जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। और यहाँ आपको दिख रहा होगा इंसर्ट इमेज। जैसे कि अगर आपको कोई इमेज डालनी है, मान लीजिए ये आईटी क्विज हम बना रहे हैं, तो यहाँ आईटी से रिलेटेड कोई इमेज हम डालना चाहते हैं, तो आप इस बटन को क्लिक करके आप कोई भी इमेज आप सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ बिंग सर्च दिख रहा होगा। यदि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो आपको आसानी से यहाँ पर कोई भी इमेज मिल जाएगी, या फिर आपके वन ड्राइव अकाउंट में कोई इमेज होगी तो वो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, या आप अपने सिस्टम से कोई इमेज अपलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरे सिस्टम पे यहाँ कुछ इमेजेस हैं,
मैं अपने टीम में चली जाऊंगी, अपने फोल्डर में चली जाऊंगी जहाँ पे सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इमेज है, तो मैं उस इमेज को क्लिक कर लूँगी। तो इससे क्या होगा कि वो इमेज मेरे इस फॉर्म में इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इमेज इंसर्ट कर ली है, और इसके ऊपर भी आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद आप ऐड न्यू पे जाएंगे। तो यहाँ ऐड न्यू पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे चॉइस, टेक्स्ट, रेटिंग, डेट, और इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ और भी चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे फाइल अपलोड, सेक्शन, नेट प्रमोटर स्कोर। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गूगल फॉर्म्स में होता है हमारे पास। यहाँ चॉइस का मतलब है हम इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब है हम यहाँ पे कोई नया शॉर्ट आंसर टेक्स्ट बना सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पहले तो क्रॉस का बटन दबाऊंगी और मैं यहाँ पे चली जाऊंगी चॉइस पर। तो एक नया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ खुलकर आ गया है आपके पास। आपको यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पे आपको नंबर 1 दिख रहा होगा। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे ये है कि गूगल फॉर्म्स में क्वेश्चंस में अपने आप नंबर नहीं आता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में आपको नंबर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने आप नंबर आ जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन टाइप किया, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन टाइप किया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है अपने आप चेंजेस को सेव कर रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि जितनी बार ये सेव करता है उतनी बार ये इस पूरे पेज को रिफ्रेश कर देता है, जिस वजह से आपका जो कंट्रोल है वो बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। तो इससे घबराइए नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है फॉर्म्स में और टीम्स में हमेशा ही कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है। तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे कि आगे चल के भी वो कुछ चेंजेस ज़रूर करेंगे। अब आपको ऑप्शन 1 दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर अपने ऑप्शंस डाल लूँगी। जैसे मैंने लिखा स्पीकर, तो यहाँ ये थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बार बार चीज़ें सेव होती जाती हैं, और हमें जो है ये पूरा पेज बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और मैंने एंटर प्रेस किया है अभी। तो मैंने यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस जो हैं मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब मुझे यहाँ करेक्ट ऑप्शन सेट करना है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है 3rd वाला। तो हम वहाँ पर जाके ये चेक का जो मार्क है हम उसको क्लिक कर लेंगे, तो ये हो जाता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। और इसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल आंसर्स का ये सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑप्शंस में 2 या 3, एक से ज़्यादा ऑप्शंस बच्चे सेलेक्ट करें, आप चाहें तो इसे मल्टीपल ऑप्शंस भी कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर चेक बॉक्स आपको मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स नहीं करेंगे। फिर यह है रिक्वायर्ड का बटन। इस रिक्वायर्ड वाले बटन से आप अपने इस क्वेश्चन को कंपलसरी बना सकते हैं। यदि आपने इसको ऑन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है बच्चा स्किप नहीं कर सकता। फिर यहाँ मोर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ आपको और भी चीज़ें दिखेंगी, जैसे ड्रॉप डाउन, मैथ। तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ा ये एक फ़ायदा मिलता है कि हमें मैथ इक्वेशंस भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ आप अपने क्वेश्चन के लिए पॉइंट सेट कर सकते हैं
जैसे मैंने सेट कर दिया है 1 पॉइंट। और यहाँ ऐड ऑप्शन से जाके आप और भी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। फिर अब हम चले जाते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पे, तो हम चले जाते हैं चूज और हम चले जाते हैं चॉइस पर। और यहाँ पे जो है अब हम कोई मैथ्स का इक्वेशन इंसर्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ चले जाएंगे इस मोर सेटिंग्स पर और यहाँ जाके हम चले जाएंगे मैथ्स पर, एंटर एन इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप क्लिक किया वैसे ही यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए सारे टूल्स आ गए हैं हमारे पास। जैसे आपको स्क्वायर रूट दिख रहा होगा, पाई दिख रहा होगा, फिर आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, एक्स रेज टू द पावर दिख रहा होगा। तो मान लीजिए मैंने कुछ टाइप किया यहाँ पे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे टाइप करना है, तो मान लीजिए मैं इसे टाइप कर लेती हूँ। यहाँ से इस एरो को क्लिक करके आप और भी, तो यहाँ से जैसे मुझे कुछ टाइप करना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ। जैसे मान लीजिए ये है अंडर रूट और मैंने यहाँ पे लिखा 4 और मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल और मैंने यहाँ पे लिखा 2। उसी तरह से मैं यहाँ पे कोई भी और चीज़ इंसर्ट कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ हो सकता है आपको सारी चीज़ें ना मिलें, कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है यहाँ पे गायब हो। तो मैं जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पर एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट के लिए भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैंने टाइप किया एक्स रेज टू द पावर 4। तो इस तरीके से आप मैथ्स के सिंबल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। फिर स्विच टू टेक्स्ट आप करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, और अगर आप स्विच टू मैथ करेंगे तो ये आपको मैथ्स के फॉर्म में दिखेगा। और इसी तरह से आपको कुछ रिजल्ट्स भी यहाँ दिखते जा रहे हैं। जैसे क्या है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो अपने आप ही क्वेश्चंस रीड करके उसको इवेल्युएट करके ये उसके ऑप्शंस भी आपको सुझा देता है। तो आप चाहें तो इन ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड ऑल करके ऐड कर सकते हैं और जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप उसको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये करेक्ट आंसर का भी सजेशन दे रहा है आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका है और पॉइंट भी अपने आप इसने ले लिया है यहाँ पर। और यहाँ आप चाहें तो क्वेश्चन जो आपने टाइप किया है, जैसे मैंने टाइप किया व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन टाइप किया यहाँ पर और मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया और अब मैं यहाँ पे चली जाती हूँ मोड सेटिंग्स पे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया वैसे ही आपके पास बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स आ जाते हैं। जैसे आप इसको बोल्ड बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पूरे सेंटेंस को बोल्ड नहीं बनाना है, सिर्फ इक्वेशन वर्ड को बोल्ड बनाना है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं। ये वाली जो ऑप्शंस है हमें गूगल फॉर्म्स में नहीं मिलेंगी। और आप इसे इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ फॉन्ट कलर में जाती हूँ। आपको कुछ बेसिक फॉन्ट्स ही यहाँ पर दिखते हैं लेकिन वो आपके लिए काफ़ी हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसा क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पिक आउट द नाउन, या फिर रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज इट। तो आपको सिर्फ उस सेंटेंस में एक वर्ड को हाईलाइट करना है तो आप वो काम भी इसमें आसानी से कर सकते हैं। आप फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने फॉन्ट साइज को लार्ज कर दिया है और आप चाहें तो यहाँ पर लिस्ट नंबरिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं तो आप यहाँ पर वो काम भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सब पॉइंट्स दे दिए, मान लीजिए पॉइंट 1, पॉइंट 2। तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाके हम नंबरिंग कर देंगे। तो आपको यहाँ पर ये नंबरिंग ऑटो नंबरिंग मिलती जाएगी।
तो देखिए किस तरीके से आपका काम इतना आसान हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के थ्रू। आप आसानी से इसमें नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं और चाहे तो इसको बुलेट्स भी दे सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मेटिंग जो है आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं चली जाऊंगी एड न्यू पर और यहाँ जाकर अब कुछ क्वेश्चन आइडियाज भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपको कुछ क्वेश्चन आइडियाज ये अपने आप भांप लेता है कि जैसे पिछला वाला क्वेश्चन मैथ्स पे था, तो इसीलिए ये आपको कुछ यहाँ पर सजेशंस भी दे रहा है कि आप चाहें तो ये वाले क्वेश्चंस भी अपने क्विज में डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो इनको ऐड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ जाकर क्रॉस में जाकर इसे क्लोज कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट। अब जैसे ये मैंने टेक्स्ट सेट किया है तो यहाँ पे भी मैं अपना क्वेश्चन टाइप कर सकती हूँ और अगर कोई इक्वेशन मुझे डालना है तो मैं यहाँ पे इक्वेशन डाल सकती हूँ। और अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए इक्वेशन नहीं डालना तो मैं यहाँ मोर ऑप्शंस में जाऊंगी। मैं यहाँ पर मोर ऑप्शंस में जाऊंगी और यहाँ जाकर मैं मैथ को दोबारा क्लिक कर दूंगी। अब यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है एंटर अ सबटाइटल, तो आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को एक सबटाइटल दे सकते हैं। मान लीजिए आप दो अलग अलग भाषाओं में अपना क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। मान लीजिए पेपर आपका जो है वो बाइलिंगुअल है, तो आप चाहे तो यहाँ पर किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेन क्वेश्चन आप इंग्लिश में डाल सकते हैं और सबटाइटल हिंदी में डाल सकते हैं। और आपको अगर ये सबटाइटल नहीं चाहिए तो आप यहाँ जाकर इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन टाइप करिए और साथ में यहाँ आपको एक आंसर, आप करेक्ट आंसर भी ऐड कर सकते हैं। ऐड आंसर पे जाके यहाँ जाके आप करेक्ट आंसर टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन टाइप किया, जैसे मैंने क्वेश्चन टाइप किया व्हाट इज प्रोसेस डेटा नोन एज, तो यहाँ मैंने ऐड आंसर पे जाकर टाइप किया इंफॉर्मेशन, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो यदि बच्चा जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखता है एज इट इज तो उसे करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ एक मैं ट्रिक बताती हूँ, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है या वन वर्ड आंसर है तो आप मल्टीपल करेक्ट आंसर्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन तो मैंने ऐसे टाइप किया है इन द टाइटल केस जिसमें आई कैपिटल है, तो दूसरा इंफॉर्मेशन मैंने टाइप किया स्मॉल लेटर्स में। और ओके, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में ये एक चेंज भी आया है गूगल फॉर्म से कि बच्चा चाहे आंसर स्मॉल आई में लिखे या कैपिटल आई में लिखे या पूरा इंफॉर्मेशन वर्ड ही वो कैपिटल में लिखे, उसका जो आंसर है वो सही ही वैल्यूएट होगा। मतलब इसने केस सेंसिटिविटी हटा दी है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गूगल फॉर्म्स से। और यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर का भी ये बटन दिख रहा होगा, यदि आप इसे चेक कर देते हैं तो आपका जो आंसर है वो लॉन्ग आंसर में भी बदल जाएगा। मतलब बच्चा सिर्फ एक लाइन में न लिखकर अलग अलग लाइंस में आंसर लिख सकता है। इस तरीके से आप अपने इस पेपर में कई क्वेश्चंस, कितने भी क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ आप जाएंगे तो आपको प्रीव्यू दिखेगा। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू दिखेगा कि बच्चे को क्वेश्चन कैसे दिखेगा। ये उसको दिखा रहा है कंप्यूटर पे कि कंप्यूटर पे अगर वो ये टेस्ट अटेम्प्ट करता है तो उसे ये कैसा दिखेगा, और यदि वो मोबाइल से करता है तो उसको वो टेस्ट इस तरीके से दिखेगा। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके बच्चों को टेस्ट किस तरीके से नज़र आएगा। फिर यहाँ पे हम चले जाते हैं थीम पर। ये बिल्कुल गूगल फॉर्म जैसा ही है। आप चाहें तो अपने इस फॉर्म को किसी भी तरीके का थीम दे सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ बिल्ट इन थीम्स हैं, मैं कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लूँगी तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये किस तरीके से उसे एक थीम दे देता है। और यहाँ पे आप चाहें तो थीम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं, चाहे आप उसे सर्च कर लें इमेज सर्च में जाके। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एंटर कर दिया तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी इमेजेस दिख जाएंगी। तो मान लीजिए मैंने ये वाला इमेज सेट कर लिया
और ऐड कर लिया उसे, तो यहाँ पे वो इमेज ऐड हो जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो वो इमेज हमारी पीछे ऐड हो चुकी है, और अगर आप चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर आप सेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये कलर हेक्साडेसिमल कोड्स में ही एक्सेप्ट करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोड, ये जो हेक्साडेसिमल कोड है 00FF00, ये RGB फॉर्म पे वर्क करता है। तो यदि आपने पहले 2 जीरोस का मतलब है रेड कलर, उसके बाद 2 कैरेक्टर्स मैंने टाइप किए FF मतलब ग्रीन, और फिर 2 जीरोस मतलब बी दैट इज ब्लू कलर। तो क्योंकि रेड और ब्लू के लिए मैंने 0 दिया हुआ है, इसीलिए उनका कलर नहीं आएगा। यहाँ पे हमें कलर मिल रहा है ग्रीन। तो आप इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं अपने कलर्स के लिए। आप हेक्साडेसिमल कोड को यूज करके कोई भी कलर आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी कलर दे दिया। तो आप चाहे तो कलर भी दे सकते हैं, आप चाहे तो थीम भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थीम दे दिया। थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि आपके नेटवर्क कनेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये थीम जो है ऐड हो जाती है। फिर इसके बाद हम जाएंगे मोर फॉर्म सेटिंग्स में। अब ये सेटिंग्स जो है हमारे फॉर्म्स का सबसे मुख्य भाग है। यहाँ से हम कई तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं कि बच्चे एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, या किस तरीके से रिस्पॉन्स हमारे पास आएंगे। तो ये सेटिंग्स जो है हम इसे देखेंगे अपने अगले वीडियो में, जो कि इस वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा, मतलब पार्ट 2। तो फिलहाल के लिए तो आप फॉर्म्स बनाना सीखिए, आप कुछ सैम्पल क्विजेस बनाइए, और जितने भी मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शंस बताए हैं उन सारे ऑप्शंस को यूज़ करिए। और यदि आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टे ट्यून्ड मेरे इस वीडियो के दूसरे भाग के लिए, जिसमें मैं आपको सेटिंग्स के बारे में सब कुछ बताऊंगी।